Hey, hi guys, welcome to the night ride on my CB350 RS। अब हम जा रहे हैं नाइट राइड पे, देखते हैं क्या कुछ होता है। एक्चुअली मुझे परफॉर्मेंस देखना था DJI माइक मिनी का, अलॉन्ग विद दैट DJI एक्शन प्रो, DJI Osmo Action 4। इसकी मुझे नाइट परफॉर्मेंस देखनी थी कि कैसी है। एंड जस्ट मोमेंट्स अगो इन द इवनिंग मैं गया था एक बार टेस्ट करने के लिए कि हाउ डज़ इट परफॉर्म। उस टाइम तो थोड़ा मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया, बिकॉज आई वॉज फेसिंग अ लिटिल बिट ऑफ हिकअप। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी इधर उधर। एंड अभी आई एम फीलिंग गुड, वेरी गुड। और क्या, गर्मी का मौसम भी है ना, मैं चाहता था थोड़ा बाहर निकलूं। एंड आई करेंटली लिव इन गुजरात, जूनागढ़ टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ वो सोसाइटी थोड़ा दूर है और यहाँ पर माउंटेन एरिया भी है। एंड करंट टेम्परेचर इज़ यूजुअली अराउंड 34 38 समथिंग लाइक दैट, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी नाइट राइड मुझे करनी थी और मैंने सोचा कि लेट्स गो, चलते हैं थोड़ा माउंटेन की तरफ। उधर यूजुअली टेम्परेचर में 6 से 7 डिग्री का अंतर होता ही है, मतलब इतना कम होता है वहाँ पर। और दैट्स द रीज़न आई समटाइम्स आई गो। इस बार मैंने सोचा कि टेस्ट भी हो जाएगा एंड आई शुड गो एटलीस्ट फॉर जस्ट हैविंग अ राउंड। कुत्ते भाई बड़े ख़तरनाक तरीके से देख रहे हैं भाई मुझे, निगाहों से निगाहें मिला रहे। काट सकते हैं भाई, भरोसा नहीं है। आई होप आई एम नॉट शाउटिंग ऑन द माइक। पिछली बार अभी इससे जब इवनिंग में टेस्ट करने गया था ना, तो मैंने क्या किया था, माइक का जो स्पीकिंग वाला पोर्शन होता है ना, वो मैंने अपनी तरफ रखा था। अभी मैंने क्या किया, उसको इस तरफ कर दिया है। तो है ना, मैं देख रहा हूँ कि है ना माइक मतलब आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं। मतलब आई एम जस्ट टेस्टिंग बिकॉज आई वॉन्ट इट टू बी गुड। और मुझे ऐसा ना लगे, मुझे खुद को भी ऐसा ना लगे कि मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ। एंड इट शुड कम लाइक नॉट एन अननेचुरल साउंड, जस्ट ओके, मतलब गुड, विच इवन इफ द व्यूअर्स आर व्यूइंग दे शुड फील कि या दिस वॉल्यूम इज़ नाइस। और आपको तो पता ही है, अगर वीडियो में ऑडियो ही सही नहीं है, द ऑडियो ही सही नहीं है, तो फिर वीडियो का कोई वर्थ नहीं है। आई वॉन्ट इट टू बी गुड। और मैं सेटिंग्स क्या रखी मैं बताता हूँ। अल्ट्रा वाइड है कैमरे, DJI एक्शन कैमरा का बता रहा हूँ मैं, DJI Osmo Action 4, यस। सो इसका मैंने ISO रेंज बिटवीन 100 to 6400 रखा है, क्योंकि ये नाइट टाइम है ना, इसलिए। दिन में मैंने ऑटो में चलाया था और अल्ट्रा वाइड पे शूट हो रहा है, रॉक स्टेडी ऑन है। एंड जो DJI माइक मिनी है उसमें सेटिंग्स ये है कि मैंने गेन को -12 रखा है और नॉइज़ कैंसलेशन है ऑफ पे नहीं है, मीडियम है, नॉट हाई। जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो मीडियम पे है, नॉट हाई। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड मीडियम इटसेल्फ। या तो मज़ा तो आ रहा है। अब कैमरा की स्क्रीन बंद हो गई है, आई विल हैव टू जस्ट फिगर आउट कि आई थिंक वो ऑन है और मुझे मज़ा आ रहा है। आई एम फीलिंग गुड, यस, इट फील्स गुड। नाइट में राइड करने का मज़ा ही अलग होता है भाई, सच बता रहा हूँ। कुछ एक चीज़ें हैं जिनसे मुझे डर लगता है नाइट में, जैसे कुत्ते हो गए। अजीब लोगों से तो मेरा पाला नहीं पड़ा है अभी। मैं इतने दूर करीबन 8000 बैक एंड फोर्थ, मतलब जाना और आना
8000 किलोमीटर से ऊपर राइड कर ली मैंने, पर मुझे लोग तो अच्छे ही मिले। ऐसा कुछ कहीं नहीं हुआ कि है ना लोग अजीब मिल गए हों मुझे, मेरा पाला ऐसे अजीब लोगों से पड़ गया हो कि भाई मुझे ना रात में या फिर कहीं पे राइड करने में परेशानी हुई हो। नो नो नो, ऐसा नहीं हुआ। हैव नॉट एनकाउंटर्ड एनी बैड पीपल, बट या जानवरों का भरोसा नहीं भाई। अरे अभी हम जिस दिशा में जा रहे हैं ना, हम वहाँ पर क्या माउंटेन पड़ता है, वो माउंटेन में क्या है, गिरनार नाम है उसका। ऊपर जाके आप दर्शन करने जा सकते हो। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, एक फैमिली ऊपर गई होगी वो सीढ़ियों से, पैदल रास्ते। एक्चुअली वहाँ पे उसका भी रास्ता है, आप केबल कार से भी जा सकते हो और आप है ना सीढ़ियों से भी जा सकते हो। तो एक फैमिली जा रही थी, अभी 2 दिन पहले की बात है, और उतर रहे होंगे वो अपने हिसाब से, लौटते टाइम की घटना है ये। वो लोग लौट रहे होंगे और अचानक एक लेपर्ड आया और उनके घर का जो छोटा बच्चा, जो लड़का था ना, उसको सडनली वो पीछे से खींच के ले गया भाई। क्या करोगे आप? जंगल में होता है भाई, अक्सर ऐसा हो जाता है। इवन मैं जहाँ रहता हूँ, जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, वो भी क्या वेल डेवलप कॉलोनी नहीं है, थोड़ा सा है मतलब वहाँ पे कि कम है पॉपुलेशन। तो लायंस अब तो थोड़ा कम हो गए, या बाकी लायंस वहाँ पे आए दिन दिखते थे, आ जाते हैं भाई। इस जगह पे क्या है, लायंस का है बोलबाला थोड़ा सा। अब तो थोड़ा क्या डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया ना, तो थोड़ा कम हो गया, बाकी घरों के आसपास लायंस आ जाते हैं। एक अभी 3 स्टार होटल है यहाँ पर, 1.5 साल पहले की बात है। और 3 स्टार होटल, मुझे नहीं पता था भाई कि है ना ये कहाँ का वीडियो है। जब मैंने देखा ना, तो उसके आउटसाइड वाली पार्किंग स्पेस और जो लॉन एरिया है, जो लॉबी वॉबी है, वो मेरी जानी पहचानी है। तो मैंने रैंडमली वो CCTV देखा, तो मुझे पता चल गया कि भाई ये तो हमारे यहाँ का है। एंड दैट उस CCTV में पता चल रहा था क्लियरली कि एक प्राइड पूरी नहीं थी, 3 लायन थे बस। एक फीमेल थी, शायद 2 बच्चे कब्स थे ऐसे। एक उनमें से जो लायनस थी ना, वो ऊपर से बाउंड्री कूद के अंदर घुस गई है। बाउंड्री कितनी होगी, इतनी होगी, कूद के अंदर चली गई भाई वो। और लायन है भाई, इट्स वाइल्ड एनिमल, कैसे बचोगे आप? हालांकि जिन लोगों ने इनकाउंटर नहीं किया है ना, उनको पता नहीं है, बट lions are usually less aggressive than tigers and leopard. I would say leopard is first number, then tiger, and then this lions until unless आप उनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हो और they are not bothered by you, they will not attack you. बट ऑल इन ऑल है तो भाई जानवर ही ना, तो कभी भी वो अटैक कर सकते हैं। So I would not bore you anymore through this animal stories, but मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि I hope the camera settings are good. Evening में I was not able to capture so good video because ISO जो था it was on auto, तो मैं I was not able to figure out what ISO it was automatically balancing, but अभी इस टाइम मैं ऑटो मोड पे से मैनुअल कर दिया मैंने, और ISO की रेंज बढ़ा के 100 to मैंने 6400 तक कर दी। अब वो अपने हिसाब से देख लेगा कि उसको कहाँ तक जाना है। भाई देखो, मैं अगर आया हूँ और वीडियो रिकॉर्ड ना हो तो पता नहीं चलेगा ना। और ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ इस कैमरा को, तो मुझे पता चल जाए कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो दैट इट कैन वर्क अपॉन व्हेन इट कम्स टू नाइट शूटिंग। इतना मुझे पता है, काफ़ी रिव्यूज़ में देखा है मैंने कि DJI Action 4 Osmo Action 4 है ना, जो उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस DJI Osmo Action 5 की तुलना में थोड़ी सी कम है। सेंसर साइज सेम है, बट देयर मे बी सम कॉस्मेटिक चेंजेस, सम सॉफ्टवेयर ट्वीक्स हियर एंड देयर। दैट्स द रीज़न दे हैव बीन एबल टू अचीव दैट, एंड आई एम नॉट कंसर्न अबाउट इट, बिकॉज मुझे जो डील मिली है ना DJI Action 4 में, because of that I've been able to get this mic mini. मेरे हिसाब से कैमरा में बहुत ही
अमेजिंग शार्पनेस एंड अमेजिंग क्लैरिटी आपको मिल जाए एंड योर ऑडियो इज़ नॉट एट दैट लेवल, उससे बढ़िया मुझे लगा कि DJI Action 4 मोर और लेस डज द सेम वर्क, एंड इफ़ आई गेट द DJI Mic Mini along with that, my audio is sorted, my video is sorted, I don't have to worry about anything. That's the reason I bought this, and I think I did a good job of getting both the things. मैंने अभी 2 दिन पहले ही DJI Osmo Action 4 जो मेरा कैमरा है उसकी अनबॉक्सिंग भी डाली थी. आई होप यू गाइस मस्ट हैव सीन इट. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. छोटी सी, थोड़ा सा ही छोटा वीडियो है अनबॉक्सिंग. लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं अभी लाऊंगा. आई होप. मुझे गाड़ी का ना एग्जॉस्ट नोट अच्छे से सुनाई दे रहा है और अच्छा भी लग रहा है. आई होप दिस माइक इज़ एबल टू कैप्चर इट. सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो. ऐसा तो नहीं है मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं है, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, बट प्रॉपर मोटो व्लॉग आई वुड से दिस इज़ द वन. एंड आई एम नॉट अ प्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट शायद मुझे लोग यूजुअली क्या क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहता है थोड़ा सा, दे आर रिजर्व्ड इन अ सेंस के उन्हें पता नहीं चलता कि मोटो व्लॉगिंग जब करते हैं तो उन्हें बोलना क्या है. आई एम नॉट थिंकिंग दैट आई एम फेसिंग दैट मच ऑफ एन इशू, बिकॉज मैं बोल पा रहा हूँ. टॉपिक्स में भी हो सकता रिलेवेंट और इरेलेवेंट हो, बट आई एम जस्ट गेटिंग यूज्ड टू इट. आई होप आई एम नॉट बेस्ट, बट आई विल फिगर इट आउट धीरे धीरे. यहाँ पे भूतनाथ महादेव का मंदिर है भाई, क्या एपिक लोकेशन है भाई. देखो यहाँ से जाते हैं. ये नैरो गेज लाइन है बाय द वे. में छोटी ट्रेन चलती है, छोटी विड्थ वाली, हमारे यहाँ से चलती है. ये लायन सफारी जहाँ सासन गिर है वहाँ तक जाती है ये, उसके आगे भी जाती है जूनागढ़ से. अगर आपको जाना है तो आप जूनागढ़ आके यहाँ से जा सकते हो. जैसा मैंने अपने दार्जिलिंग वाले वीडियो में बताया था, उसमें एक टॉय ट्रेन है. टॉय ट्रेन इससे भी छोटी होती है. टॉय ट्रेन टू बी ऑनेस्ट इससे भी छोटी होती है. और टॉय ट्रेन में मैंने एक चीज़ देखी थी, टॉय ट्रेन में लोकल्स का कोई काम नहीं है भाई. जितने टूरिस्ट आते हैं ना, दे आर हैविंग सो मच फन राइडिंग ऑन द टॉय ट्रेन. मैं तो खैर 1-2 दिन ही था, मेरा मन बड़ा था कि टॉय ट्रेन से जाऊंगा एंड आई विल हैव सो मच फन. डिडंट गेट द चांस टू डू दैट वन थिंग ओनली. बाकी तो और सारी चीज़ें मैंने कर ली. टी एस्टेट देख लिए, मोनेस्टरी वहाँ पे देख लिया मैंने, बतासिया लूप देख लिया, सनराइज़ जो होता है सनराइज़ पॉइंट से जो सनराइज़ देखते हैं, क्या नाम है उसका, टाइगर हिल से, दैट आई ऑल्सो वॉज एबल टू विटनेस. और भाई मज़ा आता है भाई, जो कमाल मज़ा आता है. द टाइम इज़ 12:13, 12:15 हो गए. मुझे लगा यार अब नाइट राइड पे जाने का मेरा थोड़ा सा मन हो रहा था, ज़्यादा ही मन हो रहा था बल्कि, लेकिन टाइम को देख के मुझे ऐसा लग रहा था यार जाऊँ कि ना जाऊँ. बट मैंने सोचा कि चलो ना, चलते हैं, मज़ा आएगा. सही. मैंने सोचा चलो यार चलते हैं. हाथ तो दे दिया भाई ने, चलो एटलीस्ट. यहाँ हाथ देने में विश्वास ज़्यादा रखता नहीं कोई. इंडिकेटर और हाथ का काम ही नहीं भाई यहाँ. पिल्लू. एक बात है मेरी सिटी की, यहाँ है ना यार, साला धूल बहुत है यार, धूल मिट्टी बहुत है, बहुत धूल. मतलब आप सन ग्लासेस के बिना गाड़ी चला नहीं सकते. और मेरे यहाँ के लोगों का फेवरेट चीज़ ये है, बाइकर्स का, जिनके पास जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, हेलमेट उनको पहनना पसंद नहीं है.
हेलमेट पहनने में तो पता नहीं क्या परेशानी आ जाती है। नहीं पहनना है भाई। ये बस 110% वहीं जा रही है जहाँ मुझे जाना है, क्योंकि वो टूरिस्ट लोकेशन है। ओह, CB350 RS की एक बात तो है, जब वैसे चुपचाप रहेगी, क्रूज़ करना है तो आप ब्यूटीफुली क्रूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आपको इसको थ्रस्ट करना है और एकदम से है ना पिकअप देके आगे निकलना है, तो इट गोज़ इफ़ यू गिव इट बीन्स। खतरनाक पिकअप है भाई, सेगमेंट किलर। आई वुड नॉट कॉल इट सेगमेंट किलर, बट पोटेंशियल तो है गाड़ी में। सुंदर गाड़ी है यार। मतलब मैं खुद ही जहाँ पार्क करता हूँ ना, अगर मान लो पार्क करके मैंने रख दी, तो मैं देखता हूँ भाई उसको, मुझे देखने का मन होता है। गिवन द साइज दैट इट हैज़, मैसिव है भाई। रॉयल इनफील्ड हंटर रख दो उसके पास, इवन क्लासिक 350 रख दो भाई, अलग ही दबदबा है इसका भाई। गिवन द टायर साइज़, आप उसको पीछे से देखो कभी, 150/70 का टायर है उसमें, 150/60 सॉरी। और भाई क्या मज़ा आता है इसको देख के। सुंदर लगती है गाड़ी भाई। और मैंने रेड कलर लिया है, मुझे यही कलर चाहिए था। अभी एक नया कलर भी आया, डार्क है वो, थोड़ा चेरी रेड टाइप का है, मरून जैसा दिखने लगता है वो भी ब्यूटीफुल कलर इट इज़। शोरूम वाले मुझे बता रहे थे कि इट इज़ लाइक यूजुअली स्टेइंग ऑन शॉर्टेज, जैसे ही वो आता है तुरंत हाथों हाथ बिक जाता है। नेवर न्यू द CB350 रेंज इज़ डूइंग सो मच। होंडा, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा इतने ख़तरनाक सेल्स फिगर हैं इनके ज़्यादा। देखो मैं बायस, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ना वही चीज़ बोलूँगा जो अच्छी है, पॉजिटिव नहीं बोलता भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि ये ना होंडा के सेल्स फिगर नहीं है भाई, दे आर नॉट अप टू द मार्क, लाइक दे शुड बी देयर बट दे आर नॉट वेयर दे आर सपोज टू बी। रॉयल इनफील्ड और इन सब की जितनी सेल्स थोड़ी है भाई, बस काम करना पड़ता है उसके पीछे। मैंने काफ़ी कुछ है ना ऑब्ज़र्व किया है, जो कि मैं डिटेल में बताऊंगा। मेरा सर्विस एक्सपीरियंस क्या है गाड़ी में, क्या नहीं, व्हाट आर द पॉजिटिव्स, व्हाट आर द नेगेटिव्स, मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे ज़्यादा एक स्ट्राइकिंग चीज़ मुझे लगी थी, अभी मैं थोड़ी दिन पहले इसके सर्विस कराने गया था, पेड सर्विस थी, सिक्स्थ सर्विस थी वो, पेड सर्विस, एंड आई हैड टू, मतलब एक अम्यूज़ हो जाते हो ना आप थोड़ी देर के लिए। मेरे साथ वही एक्सपीरियंस हुआ था, वो मैं शेयर करूँगा। इट वाज रिगार्डिंग द प्राइसिंग एंड बिल विच केम अप टू द अमाउंट विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने आपको बताया तो था कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बट मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ ज़्यादा फील हुआ नहीं है वैसे यहाँ पर आने तक। और मैं ऑलमोस्ट, जो कि ये गेट आएगा ना, यहाँ से अंदर जाना है, ऑलमोस्ट मैं, मतलब मैं पहुँच ही गया हूँ। ब्रो कमेंट्स में आप लोग बताना मुझे कि हम जैसे, मतलब आप लोगों को कौन से यूट्यूबर्स, बाइक कंटेंट्स किसका पसंद है ज़्यादा। आई यूजुअली टेक टाइम टू वॉच सो मैनी ऑफ देम, दे आर गुड, इंटरनेशनल, इंडियन, दे आर डूइंग गुड इन देयर ओन वे। भाई इस बस ने बड़ा साथ दिया भाई, कब से हमारे साथ है यार ये। इट्स टाइम टू ओवरटेक इट। ये है द फर्न होटल ऑफ जूनागढ़।
भाई ये एरिया जंगल एरिया भी है, पता है। इट इज़ बिट ऑफ अ जंगल एरिया। बहुत आगे नहीं जाऊंगा मैं। जंगल एरिया भी है और टूरिस्ट एरिया भी है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टेम्पल्स ओवर हियर। महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा मेला होता है इधर। मैंने एक ही बार देखा है, वो भी देखा इतने समय बाद। मुझे बहुत समय से, बहुत सालों से मैं सोच रहा था कि देखूंगा देखूंगा, अभी चांस ही नहीं मिलता था। एक ही बार देखा एंड इट वाज गुड। वो भी के पिछले साल ही देखा। इट्स रिकॉर्डिंग इन 1080p 25 FPS. I'm not recording in 4K rather, like as of now. Will record eventually. क्योंकि अभी मैं एडिटिंग को है ना अपने मोबाइल तक ही कन्फाइन रखना चाहता हूँ। मैं रिकॉर्ड एंड एडिट करूँगा 4K में बाद में, जब मैं मोबाइल से शिफ्ट होके लैपटॉप में जब रिकॉर्डिंग लाइक एडिटिंग करूँगा ना, तब मैं शिफ्ट होऊंगा 4K पे। अभी एज ऑफ नाउ मैं 1080p पे ही आई एम फीलिंग गुड एंड इट्स नॉट बैड इधर। मुझे लगता है कि अच्छा ही है। मेरे लिए ये भी बहुत मायने रखता है कि एंगल क्या आ रहा है गाड़ी का। बहुत नीचे आई डोंट लाइक, बहुत ऊपर आई डोंट लाइक। यहीं से मुड़ जाए क्या? हाँ, अब मुझे फील हुआ भाई। द ब्लास्ट ऑफ विंड विच इज़ ब्रीज, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं भाई। अब यहाँ से टेम्परेचर कम होता है। यहाँ पे लाइट तो कम है बहुत। खैर अच्छा ही है मेरे लिए, तो ये कम से कम टेस्ट हो जाएगा ना। कैमरा टेस्ट, लो लाइट परफॉर्मेंस। वो मंदिर कितना सुंदर लगता है भाई। ये मंदिर मुझे हमेशा सुंदर लगता है। दामोदर कुंड पहुंच गए हम। ये दामोदर कुंड है। छोटी सी टनल। साउंड कैसा हो गया यार टनल के अंदर बाइक का। और आप लोग कैसे हैं गाइस, बताइए। इज़ एवरीथिंग गुड? ऑल गुड, ऑल फाइन। अगर वीडियोस पसंद आते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट आई कैन। पूरी कोशिश करूँगा कि है ना कंटेंट अच्छे से अच्छा हो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो प्लीज़ स्टिक टुगेदर। समय ज़्यादा हो गया यार, जितना लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतने हैं नहीं। डरने वाली बात नहीं है, इक्का दुक्का मोटरसाइकिल्स कार्स चलती रहती है। देखो यहाँ के लोगों के लिए ना ज़्यादा है ना प्लेसेस नहीं है जाने के लिए। घूम फिर के लोग आते इधर ही हैं, बिकॉज दिस इज़ वन प्लेस कि हर मौसम में यहाँ पर है ना, यहाँ एक्यूट मतलब अच्छा ही रहता है वेदर और या एनवायरनमेंट, और जो वातावरण बोले तो इट्स ऑलवेज गुड हियर। यहीं बैठ के चेक कर लेता हूँ क्या है क्या नहीं। टर्निंग ऑफ माई मोटरसाइकिल, यहीं से रिटर्न हो जाऊँगा।